नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में बहुत ज़रूरी चीज़ सीखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और वज़न घटाने के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसे किया जाए या इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। आप में से ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो को वज़न घटाने के लिए देखते हो, तो आपके बड़े काम आने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पहले तो आपने सुना होगा, काफ़ी सारी वीडियो में सुना होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसीलिए आपका वजन कम नहीं हो पा रहा। अब स्लो है तो इसको कैसे फास्ट करें जी, इसको कैसे इंक्रीज करें। स्लो या फास्ट तो देखी जाएगी, पहले समझ तो आए कि मेटाबॉलिज्म है क्या चीज़। सुना बहुत बार है, लेकिन इसको अच्छे से क्या समझ में आया है, अच्छे से समझते हैं। सरल भाषा में समझाऊंगा। जब आप कुछ भी खाते हो, मान लो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कुछ भी खाते हो, हर चीज़ के अंदर कुछ कैलोरीज होती हैं। कुछ कैलोरीज तो हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है। क्यों इस्तेमाल करता है? ये जो हाथ में हिला रहा हूं ना, इसके लिए मुझे कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो कैलोरीज के अंदर उसको काउंट किया जाता है। हाथ हिलाने के लिए, मुंह चलाने के लिए, आंखें खोलने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए कैलोरीज चाहिए होती है। कुछ कैलोरीज हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है और कुछ कैलोरीज जो बची रह जाती हैं वो फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाती हैं। तो ये जो कैलोरीज जो शरीर खर्च करता है, उस खर्च करने के लिए जो भी शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अगर सारी की सारी कैलोरीज जो आपने खाई वो खर्च हो जाएं तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो पतले होते हैं वो काफी खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोटे नहीं होते। इसका कारण क्या है कि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है। अब ये मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया कि जो कैलोरीज हमारा शरीर खर्च करता है उसके लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और कुछ लोगों का जिनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है वो ज्यादा कैलोरीज उनका शरीर इस्तेमाल में कर लेता है, और जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है उनका शरीर बहुत कम कैलोरीज को इस्तेमाल करता है और बाकी बची हुई कैलोरीज फैट के रूप में जमा हो जाती हैं। अब आपको मेटाबॉलिज्म भी समझ में आ गया, मेटाबॉलिक रेट भी समझ में आ गया। मेटाबॉलिज्म के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है सुनोवा ने। सुनोवा का ये कमाल का प्रोडक्ट है करक्यूमिन 500। इसकी जितनी खूबियां गिनवाए जाएं उतनी थोड़ी है। ये सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, आपके लिवर की हेल्थ को अच्छा करने का काम करता है, आपके हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, आपकी स्किन को यंग बनाए रखने का काम करता है, कैंसर की बीमारियों को दूर रखने का काम करता है। इतनी सारी खूबियां हैं और इसका नाम है करक्यूमिन 500। ये जो करक्यूमिन होता है ना, ये हल्दी के अंदर पाया जाता है। आप कहोगे जो चीज हल्दी में पाई जाती है तो वो हम डायरेक्ट हल्दी ना खा लें, हम ये प्रोडक्ट क्यों खाएं, ये बताता हूं आपको। हल्दी जो है ना, पहले हल्दी के बारे में समझ लो। हजारों लाखों सालों से बुजुर्ग हमारे कहते आए, कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई भी सूजन हो जाए, कोई भी चोट लग जाए तो हल्दी खाओ। गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के लो, लेते हैं, बड़ा फायदा होता है। कोई भी चोट लगी होती है, पेट में सूजन होती है, घुटनों का दर्द होता है तो हल्दी लो, हल्दी लेने के फायदे हैं, ये सबको पता है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। हल्दी के अंदर जो सबसे गुणकारी चीज होती है, हल्दी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सबसे गुणकारी है उसे कहा जाता है करक्यूमिन। अब आप कहते हैं डायरेक्टली करक्यूमिन, हम हल्दी क्यों ना खाएं, ये करक्यूमिन क्यों खाएं? हल्दी के अंदर बहुत कम मात्रा में करक्यूमिन पाया जाता है। अगर 100 ग्राम हल्दी लोगे तो उसमें सिर्फ 2 ग्राम करक्यूमिन होता है, सिर्फ 2%। तो इस कंपनी ने क्या किया, सुनोवा ने करक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। सारा करक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहा है। एक कैप्सूल के अंदर 500 mg आपको करक्यूमिन मिलता है। अब लेकिन करक्यूमिन की भी एक डिसएडवांटेज है, अगर अकेला करक्यूमिन खा लोगे तो हमारी बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अगर आप पेपरीन साथ में यूज किया जाए तो इसके अंदर इस कंपनी ने 7.5 mg पेपरीन भी डाला है। पेपरीन के साथ अगर करक्यूमिन को लिया जाए तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो बेनिफिट हल्दी से भी नहीं मिल पाते, हल्दी से भी कई गुना ज्यादा बेनिफिट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर पेट में किसी भी तरीके की सूजन हो, आप ये खाना शुरू करो, आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में क्यों दर्द है? क्योंकि वहां पे स्वेलिंग होती है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। वेट लॉस के अंदर वजन बढ़ता है तो भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन किसी भी तरीके की, उसको ठीक करने के लिए ये करक्यूमिन 500 आप ले सकते हैं। इसको लेना कैसे है?
सुबह खाना खाने के बाद पानी के साथ या दूध के साथ आप एक कैप्सूल सुबह ले लीजिए और एक कैप्सूल रात को ले लीजिए, और इसके इफेक्ट देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपको मजा आ जाएगा इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। मेटाबॉलिक रेट कितने प्रकार के होते हैं ये भी बहुत जरूरी है समझना। मेटाबॉलिक रेट के अंदर कई प्रकार के हैं। सबसे पहला है बीएमआर। बीएमआर बीएमआई नहीं है, ये बीएमआर है, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। यानी कि जब आप गहरी नींद में सो रहे हो, आपके लंग्स को चलाने के लिए, आपकी श्वासों को चलाने के लिए, आपके हार्ट को चलाने के लिए, आपके ब्रेन को चलाने के लिए जो कैलोरीज खर्च हो रही है उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। और उसके बाद अगला जो आता है वो है आरएमआर, यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। जब आप बैठे हो, आप सो नहीं रहे हो, बैठे हो और उस समय भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज खर्च हो रही है, उस समय करीब 50 से 60% कैलोरीज खर्च हो जाती है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अगला है टीईएफ, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के लिए डाइजेशन के दौरान आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, वो जो कैलोरीज खर्च होती है उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। वहां भी 10% के करीब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काम कर जाता है और आपकी कैलोरीज 10% तक वहीं खर्च हो जाती हैं। अगला है टीईई, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कुछ जरूरत से ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है शरीर को, तो वो भी आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। अगला है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये मेटाबॉलिक रेट क्या करता है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो लेकिन नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, उस वक्त जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आप चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, उस वक्त जो कैलोरीज बर्न हो रही है, आप बोल रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, उस वक्त जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ये सब NEAT के अंदर आता है। मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाले कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेटाबॉलिज्म भी कम होता चला जाता है। अगला है फिजिकल एक्टिविटी। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम है उनमें भी देखा गया कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिक रेट बहुत कम पाया जाता है। अगला है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को थायराइड होता है या PCOD होता है, उनका भी मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है। फिर आता है टेम्परेचर। अगर आप जहां पर रह रहे हैं वहां का टेम्परेचर ठंडा है तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी को तापमान गर्म रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा कैलोरीज खर्च होंगी। अब लास्ट में आते हैं समाधान के ऊपर कि मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट कैसे किया जाए, इंक्रीज कैसे किया जाए। ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, उसको बूस्ट करने के तरीके पे काम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला सॉल्यूशन है मूव योर बॉडी। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं या पूरा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, अपने ऑफिस के अंदर लैपटॉप पे बैठे रहेंगे। सबसे पहला काम करना है अपनी बॉडी को हिलाओ डुलाओ, इधर से उधर चलो, हल्का फुल्का, हर 10 मिनट बाद उठ जाओ और कुछ चलना फिरना शुरू करो। सीढ़ियों का प्रयोग करो, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से जाना शुरू करो, और घर के जितने काम कर सकते हो करो। अगर कुछ नहीं कर सकते, आप पूरा दिन घर पे बैठे टेलीविजन देख रहे हो बिस्तर पे, तो बिस्तर पे बैठे बैठे आप अपना हाथ इस तरीके से हिलाते रहोगे, ये भी कारगर होगा। अपने पैरों को ऊपर नीचे फिडजिटिंग करो, बार बार पैरों को ऊपर नीचे करो, ये भी आपको बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। अगला जो सॉल्यूशन है वो है आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। ऐसा देखा गया बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कि जिन लोगों ने नींद पर्याप्त नहीं ली उनका मेटाबॉलिक रेट 4% से गिर गया। तो कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए अगर आपको अपना मेटाबॉलिक रेट अच्छा करना है। नेक्स्ट क्या है? मसल मास को मेंटेन करना। मसल मास क्या होता है कि जब आप जिम जाते हो, डोले शोले बन जाते हैं ना, ये फैट नहीं, इसको मांसपेशियां बोलते हैं। ये जो मांसपेशियां होती हैं ये चर्बी नहीं है, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए भी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज काम करना पड़ता है। तो आपको चाहिए अपने डोले शोले बना के रखो। डोले शोले कैसे बनाओगे? आप जिम चले जाओ, जिम जाके आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, या फिर आप किसी भी तरीके का वेट उठाने वाला एक्सरसाइज किसी ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर वहां पे जाके कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके शरीर को, आप मोटे भी नहीं दिखाई दोगे, आपके शरीर के अंदर मसल मास ज्यादा होगा, और उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज का इस्तेमाल ज्यादा होगा और आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है पानी ज्यादा पियो। जो लोग पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पीने से भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। जो लोग पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं, यानी कि एडल्ट्स जो हैं वो 3 से 4 लीटर पीते हैं, तो उस पानी की वजह से भी देखा गया कि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि केवल गर्म पानी पियो उससे वजन घटेगा आपका, ऐसा नहीं है।
साइंटिफिक रिसर्च ऐसा बोलती है कि अगर आपने ठंडा पानी पिया, वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उससे गला खराब होने के चांसेस है, जब आप ठंडा पानी पीते हो तो उस ठंडे पानी के टेम्परेचर को वापस गर्म करने के लिए बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज खर्च करनी पड़ती हैं, वहां से भी आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। एक बहुत जरूरी पॉइंट है, डोंट स्टार्व योरसेल्फ, अपने आप को भूखा मत मारो। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म बुरी तरह गिर जाता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज देखी गई जिसके अंदर पाया कि जिन लोगों ने अपने शरीर को जब भूख लगी और उस समय अगर खाना नहीं दिया तो उनका मेटाबॉलिज्म यानी कि कैलोरीज को इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो बहुत बहुत कम हो जाती है। फिर बाद में जब डाइटिंग छोड़ देते हैं तो मेटाबॉलिक रेट उठाना मुश्किल हो जाता है, वो मेटाबॉलिज्म उठता ही नहीं है, शरीर में जो कुछ भी खाओ वो फैट बन के जमा हो जाता है। इसीलिए कभी भी भूख लगी हो तो भूखा नहीं रहना, जब भी भूख लगे खाना जरूर खाओ, लेकिन धीरे धीरे चबा के खाओ। अगला जो सोल्यूशन है, आपको कैफीन वाले प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट महिलाएं या ब्रेस्ट फीडिंग है उनको मैं कहूंगा वो इतना ना करें, बहुत कम मात्रा में करें, लेकिन अन्यथा अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है तो आपको ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी, इनका सेवन करना चाहिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो। इससे होगा क्या, ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, सबको पता है। ग्रीन कॉफी खाना खाने से 20 मिनट पहले 1 कप ग्रीन कॉफी का पी लो, देखो उसके बाद मेटाबॉलिज्म पे क्या असर होता है। आपका शरीर जो खाना खाएगा ना उसकी जो कैलोरीज है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में कर लेगा, वो फैट बन के शरीर में जमा नहीं होगी। और ग्रीन कॉफी का भी, ग्रीन टी का भी और ब्लैक कॉफी जो है आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देती है जिससे आप ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाते हो। तो ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी अगर आप लेना चाहते हो तो दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी या बेस्ट ग्रीन कॉफी जो है वो 32bar.com पे मिल जाएगी। आजकल हमारी ऐप में थोड़ी दिक्कत चल रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी वेबसाइट पे जाके 32bar.com पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर करें। अगला जो पॉइंट है, ईट प्रोटीन। बहुत सारे लोग प्रोटीन नहीं खाते। प्रोटीन ना खाने से क्या होगा कि हर एक इंसान के अंदर, वो जिम जाए ना जाए लेकिन फिर भी मसल मास होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो ये मसल मास आपका लूज होता चला जाएगा, और जितना कम शरीर में मसल मास होगा उतना ही लो आपका मेटाबॉलिक रेट होगा। तो अपने शरीर में मसल मास को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन कितना खाना चाहिए, हर 1 किलो के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जाना चाहिए। अगर आप प्रोटीन भी खाओगे तो मसल मास बना रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। तो ये कुछ जरूरी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना। और सुनोवा का ये जो कर्क्यूमिन 500 है, अगर इसको आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी अगर लेना चाहते हो तो 32bar.com पे मिल जाएगी। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।